अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू IK लर्निंग एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको इनकमिंग वीडियोस, इनकमिंग लेक्चर अबाउट ऑनलाइन बिजनेस मिलते रहें। मेंबर्स, आज का लेक्चर हमारा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग है। टुडे विल डिस्कस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड्स किस तरह लगानी है। हमारी कॉल्स एड चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे किस तरह आपने कॉल एड्स लगानी है फेसबुक पर और किस तरह आप कॉल एड्स लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल ट्रैफिक ला सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपको। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 स्टेप्स बताए गए जिसमें आपने न्यू इंगेजमेंट आपने करना था और उसके बाद मैंने आपको कैंपेन की बजट भी बताया था और लोकेशन किस तरह सेट करेंगे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम थर्ड स्टेप देखेंगे। आज हम थर्ड स्टेप करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम किस तरह, कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो हम करके अपनी कॉल एड्स को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छे से देख लेना है, अच्छे से वॉच कर लेना है ताकि आपको कॉल एड्स की सेटिंग A to Z समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट स्किप किया था कि हमने न्यू इंगेजमेंट किस तरह लगानी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे कॉल एड्स। ठीक है, आपने कॉल एड्स का ऐड नेम तो वही लिख देना जो आपने प्रीवियस लिखा था। प्रीवियस आपने न्यू इंगेजमेंट जो भी नेम लिखा था ना, आपने वही नेम इधर लिख देना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन पेज को करना है, पार्टनरशिप ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, अब पार्टनरशिप ऐड पर इधर आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इधर आपने कुछ भी नहीं करना। आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका है ना एडवांस मैनुअल जो आपने सेटिंग करनी होती है वो एडवांस रिकमेंडेड होती है, वही रहने देती है। इधर इसी तरह यही है कि पार्टनरशिप ऐड अगर आप करना चाहते हैं, मतलब किसी ब्रांड के साथ या किसी क्रिएटर के साथ या किसी बिजनेस के साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो आप पार्टनरशिप ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कि पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं ऐड में किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी ब्रांड के साथ, तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आपने स्क्रॉल डाउन किया है फेसबुक पेज, इधर आपने फेसबुक पेज आपने चूज़ करना है। आप कोई भी पेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। ये आप कोई भी पेज चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये डिपेंड नहीं है कि आपने यही पेज चूज़ करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पेज करेंगे। ठीक है, अब पेज क्यों आपने चूज़ करना है? पेज इसलिए चूज़ करना है कि क्योंकि देखिए जब आप ऐड लगाते हैं ना तो वो स्पॉन्सर्ड होती है। ऊपर हम जो ऐड देखते हैं फेसबुक पर, पेज का नेम दिया होता है, नीचे छोटा सा लिखा होता है स्पॉन्सर। ठीक है, वो आप स्पॉन्सर ऐड पेज आपका शो करवा रहा होता है, तो इसलिए आपने पेज लाजमी चूज़ करना है। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप कोई भी पेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके 3-4 या मोर देन 2 पेजेस बने हुए या मोर देन 1 पेज बना हुआ है तो आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने देखे नेटवर्क मार्केटर चूज़ किया पेज। ठीक है, आप कोई भी। अब नेक्स्ट, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट अपना इधर कनेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो फेसबुक पेज के साथ साथ आपका इंस्टाग्राम पेज भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे जिसके पास मतलब जस्ट इंस्टाग्राम अवेलेबल हो तो वो कर सकता है आपसे। ठीक है, तो आपने इधर फेसबुक पेज कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट पर क्लिक करना है। आगे जो भी वो सेटिंग आपसे पूछेगा आपसे कनेक्ट करने की, वो आपने दे देनी है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका स्टेप आ जाता है ऐड सेटअप का, क्रिएट ऐड। ठीक है, ये जो आपको रिकमेंडेड किया गया वही आपने चूज़ करना है। अगर क्रिएट ऐड रिकमेंडेड किया गया तो वही चूज़ करना है। नीचे आपने सिंगल इमेज और वीडियो लगानी है। आपने 2 और मोर वीडियोज़ या 2 और मोर इमेजेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपने सिंगल इमेज लगानी है, मतलब कि एक ही टाइप की या एक ही इमेज लगानी है तो आप लगा सकते हैं। अगर आप मोर देन 1 या मोर देन 2 इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप मोर देन 1 इमेज भी लगा सकते हैं। तो इधर मैंने सिंगल इमेज चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सिंगल इमेज पर मैंने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब नीचे देखिए मल्टी एडवर्टाइजर एड्स रिकमेंडेड। अब ये आपको रिकमेंडेड किया गया। मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया हुआ है कि जो ऑप्शन जो आपके पास सेटिंग रिकमेंडेड आती है वो आपने वैसे ही रहने देना है। ठीक है, उसको आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, वो वैसे ही रहने देना है। अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका लिखा होगा ऐड क्रिएटिव। दिस इज़ वन ऑफ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। आपका ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपका नेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड मैंने आपकी लोकेशन बताई थी, ऐड लगाते वक्त लोकेशन आपकी और ऑडियंस आपकी मैटर करती है। और उसके बाद आपका कि किस टाइप की आप ऐड लगा रहे हैं, आपका डाटा क्या है।
ये बहुत मैटर करता है। आपका डाटा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी किस टाइप की ऐड है, या आपके मतलब कि इमेज किस तरह की है, वीडियो किस तरह की, ये आपकी बहुत मैटर करती है ऐड लगाते हो। चाहे वो आप कॉल ऐड लगा रहे हैं, चाहे वो आप वीडियो ऐड लगा रहे हैं, चाहे वो आप पोस्ट एंगेजमेंट, कोई भी एनी काइंड ऑफ ऐड, अगर आप कोई भी किस्म की ऐड लगा रहे हैं तो आपकी इमेज बहुत मैटर करती है, ठीक है, या वीडियो। तो इधर देखिए मैंने ऑलरेडी कोई इमेज मैंने रैंडम मैंने इधर से चूज़ करनी है, ठीक है। ये मैंने इधर चूज़ की, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर देना। ये इमेज आपने गैलरी में से ही लेनी है आपने ऑलरेडी, या आपके ऑलरेडी पीसी में या आपके कंप्यूटर्स वगैरह में जो सेव होगी वही आपने लेनी है, ठीक है। तो इधर मैं ऑलरेडी सेव थी, मैंने रैंडम को ही क्लिक कर दिया, मैंने डन कर दिया। इधर ये देखें, ये मेरी इधर इमेज शो हो रही है। ये देखिए आप इधर देख सकते हैं कि हमारी ऐड जो है ना वो 60 से 70% लग चुकी है। देखें, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इधर अगर आप एडिट करना चाहें कुछ, मतलब कि आपने इमेज में अगर चेंज मीडिया करना चाहें या एडिट मीडिया करना चाहें या टर्न इनटू वीडियो करना चाहें, मतलब कि अगर इसकी जगह आप कोई रिप्लेसमेंट में कुछ और लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अगर आप एडिट मीडिया करना चाहते हैं तो एडिट मीडिया कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, इसको आप क्रॉप कर सकते हैं, इसको आप जो भी करना चाहिए आप एडिट कर सकते हैं, ठीक। इट्स अप टू यू। तो मैं अभी एडिट नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल अगर आप मीडिया को चेंज करना चाहिए, इमेज वीडियो को चेंज करना चाहिए, इसकी जगह वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। ये कोई इतना मतलब मैटर नहीं करता, आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब इधर देखिए मैंने रैंडम को पिक लगा दी है, ठीक है। अब मेरी इधर आप देख सकते हैं कि ऐड इधर शो हो रही है, ठीक है। अब इधर आपने पेज स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन जब करेंगे ये देखिए मैं आपको ऐड थोड़ी सी शो करवा दूँ। ये देखिए, ये देखें, ये मेरी ऐड तकरीबन लग चुकी 60 to 70%। अब आगे जो हमारा स्टेप्स हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉल एड्स में, वो हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करने, हर ऐड के लिए लाजमी नहीं होता, हर ऐड के लिए ये लाजमी नहीं होता। जो आपने नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो हर ऐड में अब एप्लीकेबल नहीं होते, वो जस्ट आपके मैटर करता है कौन सी ऐड लगा रही है, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा डाटा प्रोवाइड करना है, ये हर ऐड में तो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इट्स अप टू यू, ठीक है, कि कौन से। अब हम इधर कॉलर लगा रहे हैं तो इधर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट के जो आपका ऐड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो आपकी ऐड को शो करवा रहा होगा कि आपकी ऐड किससे रिलेटेड है। मतलब कि हमारा एक किस्म का आप लगा लें कि ऊपर जो हमारा डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होता है ना ऊपर ऐड के कि हमारी किससे रिलेटेड ऐड है। अगर हमारा गारमेंट्स का है तो हम गारमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं कुछ। इधर हमारा कोई क्लोथिंग ब्रांड है या कोई ब्रांड के रिलेटेड ऐड है या कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड ऐड है तो हमने वही इन्फॉर्मेशन देनी है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी ऐड कुछ और लगाई हो आपने और आप प्राइमरी टेक्स्ट कुछ और लिख रहे हैं तो वो आपका बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाएगा। हो सकता है आपकी ऐड वो डिक्लाइन भी हो जाए और हो सकता है वो आपकी ऐड का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाए और क्लाइंट क्योंकि देखिए क्लाइंट ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आप अपनी खुद की ऐड लगा रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐड उससे रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन अगर आप क्लाइंट की लगा रहे हैं तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको क्लाइंट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, क्या लोकेशन देनी है, क्या ऑडियंस चूज करनी है। अब इधर देखिए मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है ऑल टाइप ऑफ बेबी क्लोथ्स या गारमेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैंने इधर कोई कुछ रैंडम लिख दिया, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स या गारमेंट्स या कुछ भी इस तरह का आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इट्स अप टू यू आपकी ऐड किससे रिलेटेड है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऐड जिससे रिलेटेड होगी वही आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इधर और एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि इधर आपकी स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ठीक है। आपके इधर स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। अगर आपके स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे तो इशू की तो बात नहीं, लेकिन इम्प्रेशन बहुत बुरा जाता है ऐड पर। तो इसलिए आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो स्पेलिंग है वो ठीक होने चाहिए ऐड में, जो आप ऐड में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप अपने क्लाइंट से लें, क्लाइंट से आप लें कि हम मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आपने किस टाइप की ऐड लगानी है या आपने प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो नीचे देखिए अब मुझे सुजेस्ट हुए हैं, ठीक है, कुछ मतलब कि मैं प्राइमरी टेक्स्ट सुजेस्ट हुए हैं, मैं इन पर क्लिक करके ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अगर आपने ऊपर खुद लिखना है आप जितना मर्जी चाहें प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी टेक्स्ट की एक लिमिट होती है, ठीक है। ये नहीं कि
लोग क्या करते हैं कि भाई 5-5 6-6 लाइंस का वो प्राइमरी टेक्स्ट लिख देते हैं, वो लोग फिर वैसे ही मतलब बोरिंग फील करते हैं। क्योंकि देखें, जब आप फेसबुक को यूज़ कर रहे होते लोग, रैंडम अगर कोई ऐड आ जाए, उन्होंने अब पूरी ऐड तो पढ़ना शुरू नहीं ना कर देना, उन्होंने जस्ट प्राइमरी टेक्स्ट पर फोकस करना है, नीचे कैप्शन पर उन्होंने फोकस करना है, उन्होंने बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। अगर उनको वो ऐड अच्छी लगी, मतलब आपकी ऐड इम्प्रेसिव हुई, तो वो खुद ब खुद आपके पेज विजिट करेंगे आपका पेज। अगर आपने प्राइमरी टेक्स्ट से बहुत मतलब स्टोरी टाइप का लिखा हुआ है, मतलब ऐसे आपने 5 से 6 लाइन्स का लिखा हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन भी अलहदा लिख रहे हैं, आप हेडलाइन ये सब कुछ लिख रहे हैं, तो ये मतलब कि बहुत ही बुरा इंप्रेशन है। लिखें प्राइमरी टेक्स्ट भी, हेडलाइन भी लिखें, डिस्क्रिप्शन भी लिखें, लेकिन एक लिमिट में, कि आपके ऐड पर बुरा इंप्रेशन आ जाए। अब मैंने लिखा है सिर्फ सिंपल छोटी सी लाइन में मैंने लिख दिया ऑल टाइप्स ऑफ गारमेंट्स अवेलेबल, बस ख़त्म। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट लाजमी याद रखें। अब नीचे देखें, आपने हेडलाइन लिखनी है। ठीक है, अब हेडलाइन लिखनी है। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन आपका नीचे जो होगा ना, हेडलाइन नीचे आपने जो लिखनी है वो भी आपकी मैटर करती है। मैं इधर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ प्लेस योर ऑर्डर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा प्लेस योर ऑर्डर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या ऑर्डर नाउ लिख सकते हैं, या प्लेस योर ऑर्डर लिख सकते हैं, या ऑर्डर नाउ, या मतलब क्लिक नाउ, या कॉल नाउ, या इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना मतलब आपका नहीं है कि ये आपने हेडलाइन ज़्यादा ही कोई भारी टाइप की लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी स्पेलिंग गलत हो, आप कुछ ऐसा वैसा लिख रहे हैं, नहीं, आपकी मतलब अच्छी इंप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, अब इधर मैंने फॉर एग्जांपल इधर हेडलाइन मैंने चूज़ की है प्लेस योर ऑर्डर। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो गारमेंट से रिलेटेड होगा, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है इधर वही लिखना है। तो आपने इधर लिख देना प्लेस योर ऑर्डर। ठीक है, कॉल। अब इधर देखें, आप इधर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। ऊपर आपने प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन में नहीं एक्सप्लेन करना प्रोडक्ट को या ब्रांड को या ऐड को, अपनी ऐड को आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। मतलब कि आपने इधर थोड़ा बहुत बता देना है ऐड के बारे में। ठीक है, इधर थोड़ा बहुत आपने ऐड के बारे में बता देना है कि किससे रिलेटेड है, लेकिन ये भी एक लिमिट में, ये भी ज़्यादा आपका मतलब कि लेंथी नहीं होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन। ये भी एक लिमिट में रहकर आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऐड को, या फिर अगर आप कोई ब्रांड की ऐड लगा रहे हैं वो आपकी ऐड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ऐड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आप हैं, आप उससे कोई पूछे कि आपका नेम क्या है, या आप अपने आप को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, एक से आप अपना इंट्रो देना शुरू कर देते हैं। आप ऐसे लगाएं, डिस्क्रिप्शन भी आपकी एक तरह की इंट्रो हो जाता है कि आपका ये ऐड जो लगा रहे हैं ये ऐड किससे रिलेटेड है और ऐड में है क्या ख़ास। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं। अब नीचे देखिए, थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया है कि कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। किस सेंस में? इधर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपना कंट्री का कोड देना होता है, अपना फ़ोन नंबर देना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम कॉल की ऐड लगाने, तो कॉल की ऐड के लिए इधर आपने ये इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी होती है, ताकि जो क्लाइंट्स हैं, जो ऑडियंस है, वो आपसे किस तरह कॉन्टेक्ट कर सके हो, किस तरह आपसे रब्ता कर सके हो, किस तरह आपकी ऐड देकर आपके पास आएँ और आपसे इन्फॉर्मेशन लें। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कह लें, और ये आपने स्टेप कभी भी छोड़ना नहीं। अगर आप कॉल ऐड लगा रहे हैं, कॉल ऐड में ये स्टेप आपका बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप आपका बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये स्टेप फॉलो नहीं। जी मेंबर्स, नेक्स्ट बात करते हैं डेस्टिनेशन की। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपने स्किप नहीं करना। इधर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जिससे मेंबर्स, जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, अब इधर कंट्री कोड आपने लिख देना, अपना जो कंट्री कोड होगा। ठीक है, आपका जो भी कंट्री कोड होगा वो आपने इधर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 92। ठीक है, उसके बाद इधर आपने अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मेंशन करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपने इधर मेंशन कर देना है। ठीक है, ताकि जो भी क्लाइंट, जो भी मेंबर, जो भी कस्टमर आपके होंगे वो आपका फेसबुक पर जब ऐड देखेंगे, ठीक है, आपका प्रोडक्ट देखेंगे, आपका ब्रांड देखेंगे, या कोई भी आपका बिजनेस टाइप्स या कुछ भी इस तरह की ऐड देखेंगे जो रियली इंप्रेसिव हो और जिसमें आपने
जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है, आपकी हेडलाइन सब कुछ हो के हो, तो वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे? वो कॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्टली आपकी कॉल फ़ोन नंबर पर आपका वो कॉल चले जाएगी, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। इधर आपने मोबाइल नंबर अपना दे देना है, आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर वो आपका अपना खुद का बिज़नेस है, या अगर आपका खुद का अपना ब्रांड है, या अपना खुद का आपका वो कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड या बिज़नेस हो जिसके या आपसे खुद के रिलेटेड आप ऐड लगा रहे हैं, मतलब वो आपसे रिलेटेड ऐड हो, ठीक है, आपका अपनी ऐड हो वो, तो आपने अपना नंबर देना है। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट की ऐड लगा रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट है जो आपका कस्टमर है, जो आपको पैसे देकर ऐड लगवा रहा है, और वो आपको कहे कि से आप मेरी ऐड लगाएं, तो आपने उनका नंबर देना है, ठीक है, उनसे आपने नंबर ले लेना है, कि उनसे पूछ लेना है कि वो कौन सा नंबर इधर मेंशन करना चाहते हैं, तो वो आपने नंबर ले लेना है। वो उनसे नंबर लेकर आपने वो नंबर इधर मेंशन करना है, ठीक है, वो नंबर आपने मेंशन करना है, और वो कंट्री कोड और नंबर आपका ठीक होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका रेड एरर आता रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड एरर को आपने इग्नोर नहीं करना। रेड एरर अगर आता रहेगा तो आपकी ऐड नहीं लगेगी, इसलिए रेड एरर को आपने इग्नोर नहीं करना, वो रेड एरर को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखिए नंबर लिख दिया, उसके बाद आपने अपना कंट्री कोड भी लिख दिया, दोनों चीज़ें ओके होगी, ठीक है। आपने देख लेना है कि ऑल एडिट सेव्ड हो गई हैं, और आपने देख लेना है रेड एरर तो नहीं आ रहा, तो आपने कहा अब रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, ठीक है, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट विया मैसेंजर से अगर आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर टिक पर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने इसको स्किप कर देना है, ठीक है, आपने इसको स्किप कर देना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपने इधर वो ओके कर देना है, ठीक है, आपने क्लिक कर देना है बॉक्स में, वो खुद ब खुद हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नीचे आपने देखना है, अगर आपका जब ऑल एडिट सेव्ड आ जाएगा तो इसका मतलब आपकी सारी चेंजिंग हो चुकी है। चेंजेस जो भी आपने की है ऐड पर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन लगाई है आपने, वो सारी आपकी लग चुकी है, ठीक है। आपने ये लाजमी नीचे देख रहे हैं। अब देखिए ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इधर मेंशन कर दी है। अब आपने ये देखना है कि नंबर जो आपका होगा ना, वो आपका जो चल रहा है नंबर वो आपने देना है। अगर आप क्लाइंट का भी नंबर दे रहे हैं तो वो जो नंबर यूजिंग में है, मतलब वो यूज़ जो नंबर है वो आपने देना है, आपने कोई और दूसरा नंबर मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये आपका मेन चीज़ होगी। क्योंकि जब वो लोग कॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके डायरेक्टली कॉल करेंगे, तो इसलिए वो नंबर कभी भी बंद ना होना चाहिए, या कोई नंबर ऐसा ना दें जो आपका गलत हो, इसलिए आपने नंबर को लाजमी माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये देखिए मेरी ऑलमोस्ट ऐड लग चुकी है, 80% मेरी 80 to 90% ऐड लग चुकी है। अब आपने देखिए ऊपर नेटवर्क मार्केटर मेरा पेज का नेम दिया हुआ है, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरा हेडलाइन भी दी हुई है, मेरा आगे सब कुछ, मेरा फ़ोन मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है। ये हर चीज़ मेरी शो हो रही है, इससे आप देख सकते हैं कि मेरी ऐड ऑलमोस्ट लग चुकी है। आपने स्पेलिंग चेक कर लेनी है, ठीक है, स्पेलिंग आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपने जो भी स्पेलिंग लिखने हैं आपने वो आपने चेक कर लेने, कंफर्म कर लेने हैं, पब्लिश करने से पहले हर चीज़ आपने कंफर्म कर लेनी। इधर आपने रिव्यू में देख लेना है कि रिव्यू में आपने देख लेना आपकी ऐड लग चुकी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम पर इस तरह मेरी ऐड शो होगी, ठीक है। ये देखिए ये इंस्टाग्राम पर मेरी इस तरह ऐड शो होगी, और ये फेसबुक फीड्स में शो होगी। ये देखें ये इस तरह फेसबुक फीड्स में मेरी ऐड इस तरह शो होगी। ये देखें प्लेस योर ऑर्डर कॉल नाउ, नीचे नंबर दिया हुआ है, ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड लगी है, पेज का नेम, हर चीज़ मेरी ये इस तरह आपकी फेसबुक फीड्स में शो होंगी, ठीक है। आपकी इंस्टाग्राम पर लैदा शो होंगी, आपकी मैसेंजर पर लैदा, स्टोरीज में लैदा। ये देखिए इस तरह मेरी इंस्टाग्राम पर शो होगी, इंस्टाग्राम पेज पर मेरी इस तरह ऐड शो होगी। इसी तरह जैसे आपने देखे ऊपर पेज का नेम लिखा हुआ है, नीचे स्पॉन्सर लिखा है, नीचे मेरी ऐड शो हो रही है, कॉल नाउ लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पर, नीचे आपकी इस तरह हेडलाइन दी हुई है, ठीक है। इस तरह आपकी ये इंस्टाग्राम पर ऐड शो होगी, ठीक है। इस तरह आप इंस्टाग्राम पर अपनी ऐड शो करवा सकते हैं। ये आपने सिर्फ ऐड लगानी है, आपकी खुद ब खुद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुद ब खुद शो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह आप अपनी फेसबुक पर ऐड लगा सकते हैं, और इस तरह आप अपनी इंस्टाग्राम पर भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें फेसबुक मैसेंजर की मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस में मेरी ऐड इस तरह शो होगी, ये देखें। वैसे ही देखें ऊपर नेम लिखा हुआ है, नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, नीचे प्लेस योर ऑर्डर लिखा हुआ है, मेरी ऐड लगी हुई है, ठीक है। अब इधर देखिए फेसबुक वीडियो फीडबैक में अब मेरी वो फीड्स में इस तरह शो होगी, वीडियो फीड्स में मेरी इस तरह शो होगी
एज इट इज़ वो देखिए नीचे आपका प्लेस ही ऑर्डर लिखा हुआ है, कॉल नाउ लिखा है, ऐड दी हुई है, स्पॉन्सर दी हुई है, ऊपर पेज का नेम लिखा हुआ है। इस तरह आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ऐड शो होगी। अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक फीड्स, फेसबुक मार्केट प्लेस, ये फेसबुक वीडियो फीड्स में आपकी इस तरह एज इट इज़ ऐड शो होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम फेसबुक पर वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है, अब वीडियो देख रहे होते हैं, हमारे सामने ऐड शो होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो इस तरह आपकी ऐड शो होती है, ठीक है। वीडियो फीड्स में इस तरह आपकी ऐड शो होती है। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये आपकी उधर लग चुकी है। आपने जब फेसबुक में सारी सेटिंग कर लेनी है, इंस्टाग्राम अटैच कर देना, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देना, आपकी इंस्टाग्राम फीड्स, आपकी रील्स में इस तरह ऐड शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी ऐड इंस्टाग्राम पर भी शो करवा सकते हैं और फेसबुक पर भी शो करवा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी सारी सेटिंग ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी सेटिंग ठीक होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, आपकी ऐड की हेडलाइंस, आपकी ऐड की जो मेन आपको मैंने जैसे कि बताया मेन पॉइंट्स, जो मेन सेटिंग्स वो आपकी ठीक होंगी, तो आपकी ऐड खुद ब खुद ठीक लगेगी और आपका जो पैसा आपने ऐड पर लगाया हो ना वो आपका ज़ाया नहीं होगा। आपकी फेसबुक आपकी ऐड दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह आपकी ऐड फेसबुक पर शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टोरीज़ और रील्स में। स्टोरीज़ और रील्स में हमारी ऐड किस तरह शो होगी। अब बात करते हैं स्टोरी रील्स में, तो आप ये देखें, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में मेरी इस तरह इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ हमारी लगी होती है, तो इस तरह ऐड शो होती है। देखें नीचे कॉल नाउ का देखें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह मेरी ये इंस्टाग्राम रील्स में या स्टोरीज़ में शो होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स में। और ये स्टोरीज़ में अगर देखा जाए तो ये देखें, ये फेसबुक रील्स में हो गया, और ये देखें इस तरह आप फेसबुक रील्स पर मेरी ऐड शो होगी। ये देखें मेरा पेज का नेम, मैंने जो हेडलाइन दी थी, मैंने जो लगाया था एक्शन बटन लगाया था, वो देखें मेरा शो है। और ये मेरी देखिए इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में इस तरह आपकी स्टोरीज़ और आपकी रील्स में ऐड शो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्च रिजल्ट्स में। फेसबुक सर्च रिजल्ट्स में मेरी ऐड अगर देखी जाए तो वो देखें, ये देखें इस तरह मेरी ऐड शो। अब ये देखें कि आपने जस्ट कुछ सेटिंग्स की है, आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं, उससे आपकी देखें कोई 6 से 7 प्लेटफॉर्म्स पर आपकी ऐड शो हो रही है। इंस्टाग्राम पर लैदा हो रही है, आपकी रील्स में लैदा हो रही है, स्टोरीज़ में लैदा हो रही है, सर्च रिजल्ट्स में लैदा हो रही है आपकी, और आपकी फीड्स में, वीडियो फीड्स में लैदा हो रही है। तो इस तरह आपकी ऐड अपनी ऐड लगा सकते हैं। सिर्फ कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, कुछ सेटिंग आपने करनी है, और कुछ आपने वो मेजर स्टेप्स हैं वो जो आपने फॉलो करने हैं, तो आप अपनी ऐड अपनी फेसबुक पर लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं। लेकिन हर ऐड के स्टेप्स सेम नहीं होते, हर ऐड के ऐड डिफरेंट होते हैं, आपके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। सो इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि कॉल ऐड अगर इस तरह लगी है तो बाकी ऐड्स भी इस तरह लगनी, नहीं। ये आप अपने माइंड से निकाल दें कि यार मेरी ऐड इस तरह लगनी, इस तरह नहीं होता। यार देखो क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि भाई वो कौन सी ऐड लगाना चाहता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि भाई उनको कहा जाता है पोस्ट एंगेजमेंट की ऐड लगाओ, वो भाई कॉल एड्स की सारी सेटिंग कर देते हैं, एंड पर जब वो ऐड लगाते हैं और पब्लिश करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो भाई बाद में पता चलता है कि यार हमने ये गलती की है, हमने ये स्टेप फॉलो नहीं किया। तो मेरे भाई स्टेप आपने पूरे फॉलो करने हैं, ठीक है। आपने स्टेप को मिस नहीं करना, ताकि आपकी ऐड यार जो क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से आपने ऐड लगानी है। सो इसलिए अपने आप को ये ना समझें कि भाई मैंने कहा ऐड की सीख लिया तो वो भी सीख लें, नहीं ऐसे नहीं है। आपकी हर ऐड की सेटिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मैंने पब्लिश पर क्लिक किया है, अब ये मेरा लास्ट स्टेप है, ये मेरा लास्ट स्टेप है। इसके बाद मेरी ऐड लग जाएगी, और ये स्टेप है पेमेंट का। जो आपने पीछे बजट सेट किया हुआ है फेसबुक पर किया होना है ऐड लगाते वक्त, वो बजट आपने इधर पे कर देना है। अब बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन एड पेमेंट मेथड, आप वीज़ा कार्ड, डेबिट, क्रेडिट कोई भी कार्ड आप इधर यूज़ कर सकते हैं। देखिए आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम, आपने इधर करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपनी जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया होना है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया होना है, उस मेथड के हिसाब से आपने इधर दे देना है। आपने उसके बाद ये नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे मांगेंगे, नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, ठीक है। आपने CVV अपनी ये सब कुछ देकर आपने अपना सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका कुछ देर के बाद आपका वो जितना आपने बजट लगाया होना है फेसबुक पर, वो बजट के हिसाब से आपकी फेसबुक पर ऐड लग जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
फेसबुक ऐड दिखाना शुरू कर जाएगा। तो मेंबर्स ये कुछ स्टेप्स के ठीक है जिससे आप अपनी कॉल ऐड लगा सकते हैं। अगर आप ये अपने स्टेप फॉलो करते हैं और ये स्टेप फॉलो करके अगर आप अपनी ऐड लगाते हैं तो आप बहुत ईजीली बहुत ही आसानी के साथ अपनी ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही ख़त्म होता है। ठीक है, ये आपने वीडियो को दोबारा देख लेना है, दोबारा सीख लेना है, दोबारा देख लेना है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड किया था, वो भी आपने देख लेना है, उसमें भी 2-3 स्टेप बताए और ये भी आपने देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।